बहुत ही अच्छे से मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। एक दो बार और देख लेना इसको, और थोड़ा सा जाके कोई क्वेश्चन ग्राफ वाले या नॉर्मल एक्सेलरेशन के लगा लेना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, जिसमें हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, एक आध कोई ग्राफ का कर लेंगे, और उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर बस रिवीजन करना है, नोट्स आप बनाते रहिएगा साथ साथ, तो आपका ये पूरा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीजें एकदम आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सेलरेशन का। और एक अपन देख लेते हैं न्यूमेरिकल वाला, और दूसरा हम लोग एक ग्राफ वाला भी सॉल्व कर लेंगे, तो उससे हम लोग को ग्राफ का भी क्लियर हो जाएगा। और बहुत छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन कॉन्सेप्ट है, तो सारे फॉर्मूला भी लग जाएंगे इसी के अंदर, तो आप समझ जाएंगे कि एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, change in velocity at t1 is equals to 1 second and to t2 is equals to 3 second। और दूसरा फाइंड करना है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन एट t1 is equals to 1 second and t2 is equals to 3 second। तो दोनों क्वेश्चन में हम लोग को t1 और t3 पे एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी तो निकालनी ही पड़ेगी। तो हम लोग डायरेक्टली सेकंड वाला ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, पहला वाला अपने आप आ जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन एट t1 एंड t2 पे निकालना है एट 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो अपने को ये दे रखा है Vx इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड क्यूब इंटू टी स्क्वायर। यानी कोई बॉडी एक जा रही है, उसका टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी इस हिसाब से चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम लोग V1 निकाल लेते हैं, जो कि T1 इज इक्वल टू वी टी वन इज इक्वल टू 1 पे निकाल लेते हैं। तो 60 प्लस 0.5 एट 1 सेकेंड, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी ये 60.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वी टी इज इक्वल टू 3 पे निकालते हैं, तो यही हो जाएगा 60 प्लस 0.5 इंटू टी की जगह 3 रखा, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसको 0.5 से इंटू करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 64.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस किया तो v3 माइनस v1 इज इक्वल टू 64.5 माइनस 60.5 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब इसने बोला है कि एवरेज वेलोसिटी निकाल दीजिए इन दोनों के बीच का। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू v2 कितना हो गया, v2 v2 माइनस वी1 है, मतलब इन दोनों का माइनस हम लोग ने पहले निकाल रखा है 4, और डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 जो कि है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो ये ट्रेजेक्टरी दी हुई है, ये सॉरी ये इक्वेशन दिया हुआ है कि वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है, उसका अगर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड निकालेंगे तो उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब ये कह रहा है डिराइव कर दो एक इक्वेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, तो और उस पे 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे एक एक्सेलरेशन निकाल दो इंस्टेंटेनियस वाली। तो डिराइव कैसे करते हैं भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी होता है कि नहीं होता है, ये पढ़ा हुआ है, dv अपॉन dt होता है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी d इंटू 60 प्लस 0.5 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt। और इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे, 60 कांस्टेंट है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, और इसका 2 नीचे आ जाएगा, यानी ये 2 t के बराबर हो जाएगा इंटू 0.5, यानी ये हो जाएगा t के बराबर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड निकाल लो, जो कि t के बराबर है एट 1, यानी ये 1 आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3, यानी t एट 3 निकाल लिया, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना, 3 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये देखो, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो 2 ही आएगा, एवरेज वेलोसिटी भी 2 ही आ रहा है।
तो मैं ये कह दूं कि भाई अच्छी बात है, कभी भी जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, इससे बढ़िया ये सब कैलकुलेट से अच्छा है, इसको डिफरेंशिएट मारो, दोनों तरफ निकाल लो, उसको ऐड करके उसका एवरेज निकाल लो, आ जाएगा। गलत हो जाओगे। ये चीज नहीं करनी है, ये चीज नहीं करनी है कि इन दोनों पे निकाल के इसका एवरेज निकाल दोगे तो वो उस टाइम ड्यूरेशन के बीच का एवरेज हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो वेलोसिटी अपने को दे रखी है ये स्क्वायर में है। इसको जब डिफरेंशिएट किया, इसको जब डिफरेंशिएट किया तो ये t की पावर 1 आ गया। ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ये लाइन की इक्वेशन है, इसलिए इसका एवरेज आ जा रहा है। यहां पे अगर क्यूब कर देता तो ये यहां पे टी स्क्वायर आ जाता, टी स्क्वायर आ जाता। टी स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, क्वाड्रेटिक बन जाती तो आप एवरेज करके नहीं निकाल पाते। ये तो भाई टी की पावर 1 आ गया इसलिए, टी की पावर 1 नहीं आता तो ये चीज नहीं कर पाते। अगर यहाँ पे टी क्यूब कर दिया और ये मान लीजिए टी स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर आ गया तो टी वन 1 हो गया, और फिर टी टू जो होगा वो 9 हो जाएगा। 9 का एवरेज निकालोगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी कुछ चेंज होगा, अपना अपना चेंज होगा, लेकिन ये इससे मैच नहीं कर पाएगा। ये तो बस ये था कि भाई डिग्री 1 थी इसलिए हो गया। ठीक है, तो ये नहीं करना है ऐसे में ही। ये सिर्फ क्वेश्चन ऐसा था इसलिए दिख रहा है। बाकी फिर अभी एक ग्राफ का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद सब सही हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला ग्राफ हम लोग ने वेलोसिटी में भी देखा था, तो अब सेम ग्राफ पे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। अब ये ग्राफ देखिए, ये एक्स और टी का ग्राफ है, एक्स और टी का ग्राफ, और इससे हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है, इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कॉनकेव हम लोग को देखना है ग्राफ पे, कॉनकेव अप डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। ठीक है, कॉनकेव के बारे में देखना पड़ेगा। इसमें हम लोग को स्लोप के बारे में देखना पड़ता है। वीटी का ग्राफ रहता है तो वीटी तो है नहीं, तो यहां तो एक्सटी दिया हुआ है, एक्सटी दिया हुआ है, तो अब ये ग्राफ आप देख लीजिए कैसा बन रहा है। तो आपको ये बताना है पॉइंट, ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, पी पॉइंट पे। तो आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो कहां होगा, तो कॉनकेव अपवर्ड कहां पे हो रहा है, पूरे ग्राफ में कॉनकेव अपवर्ड कहां पे हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक यही पॉइंट है जिसमें कॉनकेव अपवर्ड हो रहा है। ये कॉनकेव अपवर्ड हो रहा है, नहीं तो और सब जगह कहीं पे भी देखेंगे कॉनकेव अपवर्ड कहीं पे नहीं। तो यहां पे हो रहा है, इसका मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव में होगा, कॉनकेव अपवर्ड है। कहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, .2। कहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि कॉनकेव डाउनवर्ड है, सीधे सीधे इतना बड़ा डोम दिखाई दे रहा है यहां पे, ये कॉनकेव डाउनवर्ड है। यहां पे एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, कहां पे एक्सेलरेशन 0 है, जहां पे कॉनकेव कॉन्वेक्स कहीं पे भी कुछ कर्व नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एकदम स्ट्रेट है। इसका मतलब यहां पे आपका एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। अब चौथा पूछ रहा, पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या नॉट चेंजिंग। अब देखिए, वेलोसिटी पॉजिटिव में है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, तो आपका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा, ये बात क्लियर की थी मैंने। वेलोसिटी पॉजिटिव में है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो ऐसा कहां पे दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव में है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव में है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो हम लोग ने पता कर लिया यहां पे पॉजिटिव पे है, और वेलोसिटी भी यहां पे पॉजिटिव हो रहा है। एक्सटी ग्राफ है तो यहां पे हम लोग, एक्सटी ग्राफ है तो यहां पे अगर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं यहां पे, तो ये पॉजिटिव बना रहा है कि नहीं। एक्सटी ग्राफ पे अगर टेंजेंट बनाते हैं तो वो वेलोसिटी के बारे में बताता है कि नहीं बताता है। यहां पे जो टेंजेंट बनाया हुआ है ये पॉजिटिव स्लोप है कि नहीं है, पॉजिटिव स्लोप है। तो आपका पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव हो गई, यहां पे एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो गया, यानी यहां पे स्पीड इंक्रीज करेगी। तो ये पॉइंट है, एस पॉइंट है जहां पे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी।
पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछ रहा, इंक्रीज कहां करेगी, इंक्रीज वहीं करेगी जहां पे वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो, ये यही पॉइंट मिल रहा है, और सब जगह तो या तो जीरो है या तो नेगेटिव है। डिक्रीज कहां पे करेगी, डिक्रीज वहां पे करेगी जहां पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो, जहां पे वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव हो और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, या वेलोसिटी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव वाले पे तो पॉजिटिव दिखा रहा है, नेगेटिव वाले पे यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और हम लोग ने यहां पे टेंजेंट मारा तो उसका स्लोप जीरो आ रहा है, यानी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो हो गई है, यहां इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, तो इसका मतलब अब वेलोसिटी घटेगी और नेगेटिव होगी, यानी क्यू पॉइंट ऐसा है जहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, तो वेलोसिटी और घटेगी। समझ रहे हैं? और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है? तो वेलोसिटी कब नहीं चेंज होती? वेलोसिटी तब नहीं चेंज होती है जब एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो है यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इन दोनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी इन दोनों पॉइंट पे आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, इज नॉट चेंजिंग। हो गया सब? खा लिए, डकार मार लिए? ये सब चीजें हैं। एक्सेलरेशन का आपको पता चल गया इंस्टेंटेनियस, और ग्राफ से भी पता चल गया, एक न्यूमेरिकल भी लगा दिया। न्यूमेरिकल नॉर्मली ठीक ठाक ही आते हैं, तो आप उसका न्यूमेरिकल लगाइए। ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ से सॉल्व करिए, ग्राफ आ जाता है तो उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप 2 मिनट में कर लेंगे सारे क्वेश्चन। तो ये सब हो गया है। अब हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे की मोशन को अब हम लोग पढ़ेंगे वन डायरेक्शन में, जो कि मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया अपना, एवरेज वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, सब कुछ कर लिया है। तो अब इसके बाद अगला टॉपिक आपका शुरू होगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो मोशन होगा। तो आप लोग फिर अगला वीडियो का इंतजार करिए, मैं लाता हूं उसको। बाकी इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है? चलिए, बाय।